डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, लास्ट डे जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के सेशन में, उसमें हमने लॉज ऑफ केमिकल कंबाइनेशन को डिस्कस किया था। उसमें हमने पहले लॉ जो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, दैट वाज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोनी लेविजर। उस लॉ में उसने सिंपली क्या कहा था कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स बन जाते हैं, तो उसमें हमने देखा है कि जब भी केमिकल कंपाउंड बन जाता है उसमें केमिकल रिएक्शंस में हमेशा दो साइड्स होते हैं। वन इज़ कॉल्ड द रिएक्टेंट साइड एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड द प्रोडक्ट साइड, जो हमने लास्ट डे डिस्कस किया था। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक मैग्नीशियम, अगर आप मैग्नीशियम को ले लोगे, इफ़ वी बर्न इट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दैट मीन्स ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट साइड का मास इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड का मास के बराबर होना चाहिए। तो ये लॉ जो पहला लॉ था, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाइदर मास कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वी कैन चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि दैट इज़ वाई वी हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस। हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शंस को क्यों करना पड़ता है? ताकि हम उस लॉ को प्रूव कर सकते हैं। अब जो बेटा हमारे पास सेकंड जो लॉज ऑफ केमिकल कंबाइनेशन, केमिकल कंपाउंड को बनने के लिए जो सेकंड लॉ फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, और वी कैन से दैट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अब बेटा इस लॉ का मतलब क्या है? ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन ये किससे डील करता है? तो सिंपली हम पहले देखेंगे, जब भी बेटा हम इस लॉ को देखते हैं, ये लॉ जो डील करता है जब भी एक केमिकल कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी एक केमिकल कंपाउंड बन गया। अब सेकेंड लॉ में हम ये कहते हैं कि केमिकल कंपाउंड बनने के लिए जब भी केमिकल कंपाउंड बनता है, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होके ये एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में, ये एक डेफिनेट प्रपोर्शन में मास के हिसाब से उसके बाद एक केमिकल कंपाउंड बन जाता है। ये जो लॉ है सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय द प्रोस्ट। जो पहला लॉ था दैट वाज गिवन बाय एंटोनी लेविजर, और जो सेकेंड लॉ है दैट वाज गिवन बाय प्रोस्ट इन 1799। एंड इस लॉ में क्या हम बोलते हैं बेटा, यहाँ पे हम एक डेफिनेशन मैंने राइट डाउन की, ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। अब बेटा हम इस लॉ को एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम बेटा इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जहाँ तक हम बेटा देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक, अगर हम बेटा वाटर ले लेंगे, आपको पता है वाटर की फार्मूला है दैट इज H2O। अब बेटा हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन तो वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल जब भी बेटा बन जाता है, इसमें आपको पता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब अगर आप बेटा वाटर के बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास, चाहे आप वाटर रिवर से ले लो, रेन वाटर ले लो, टेप वाटर ले लो, हर वाटर की फार्मूला यही है दैट इज H2O। अब बेटा वाटर कहाँ किस सोर्स से हम हासिल करते हैं, कहाँ से ले लोगे? हर वाटर की फार्मूला है दैट इज H2O। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो वाटर बनता है दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होके उसके बाद आपके पास वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। अब हम यहाँ पे कहते हैं ये एक फिक्स्ड रेशो में, दैट इज 1:8 इज द रेशो व्हेन वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्मड। अब इसका मतलब क्या है बेटा? फॉर एग्जांपल इफ वी टेक 9 ग्राम्स ऑफ वाटर, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इसको एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप 9 ग्राम्स ऑफ वाटर को ले लोगे, इस 9 ग्राम ऑफ वाटर को आप बेटा ब्रेक करोगे, डिकम्पोज करोगे। डिकम्पोज करने से हमें बेटा हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है वाटर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। अब बेटा जब आप फॉर एग्जांपल 9 ग्राम्स ऑफ वाटर जब डिकम्पोज करोगे बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी विल कलेक्ट 2 गैसेस, दैट इज हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस हमारे पास आ जाएगा। अब बेटा जब हमारे पास ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस मिलता है, वी कैन से दैट हमेशा हमारे पास 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम्स ऑफ
ऑक्सीजन गैस मिलेगा। तो दैट मीन्स 1 ग्राम प्लस 8 9 ग्राम्स ऑफ वाटर को ब्रेक करोगे, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस मिलेगा, 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस मिलेगा। इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल जब बनता है ये एक फिक्स्ड रेशो में मिलके, दैट इज 1:8 रेशो से मिलके ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। बट यहाँ पे हम इसको एक दूसरे तरीके से भी बेटा हम देख सकते हैं। जब हम यही वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं तो दैट मीन्स, अगर आपको बेटा पता होगा हर एक एटम का एक अपना मास होता है, वी कैन से दैट व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन। जब हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे इसका रेशो हम निकालेंगे किस प्रपोर्शन में ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके है। पहले हमने देखा कि अगर आप 9 ग्राम्स ऑफ वाटर ले लोगे, डिकम्पोज करोगे, वी विल गेट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 9 ग्राम बेटा इक्वल हो जाएगा। बट यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास, आपको पता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पे आप एक चीज़ और बेटा इस दूसरे तरीके से भी, हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन मिलके एक ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे बेटा, अगर आप देखोगे हाइड्रोजन का जो मास होता है एटॉमिक मास दैट इज 1, मगर यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है वाटर मॉलिक्यूल में? 2। तो दैट मीन्स ये इसका 2 रेशियो बेटा बन गया। गो दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल में अब एटॉमिक मास जो ऑक्सीजन का है दैट इज 2। अगर आप देखोगे एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है एक ऑक्सीजन एटम का दैट इज 16। तो इस तरीके से अगर आप इसको हाफ करोगे दैट इज 1, अगर इस 8 को 16 को हाफ करोगे दैट इज 8। तो दैट मीन्स 1:8 ये रेशो किससे आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। सेकेंडली अगर आप देखो कि हम बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, अगर आप बेटे किसी भी केमिकल कंपाउंड का बेटा आप कैलकुलेट कर सकते हो ये किस रेशो में मिलके डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होके तब जाके आपके पास एक केमिकल कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास बहुत सारी सोर्सेज है। चारकोल को बर्न करोगे वहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। लाइमस्टोन को यानी कैल्शियम कार्बोनेट को, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, हीट दे दोगे क्विक लाइम निकलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। यहाँ पे किसी भी सोर्स से आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लोगे। बट रेशो क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए आपको पता है पहले कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मूला दैट इज CO2। तो दैट मीन्स कार्बन का एक अपना रेशो होगा, ऑक्सीजन का एक अपना रेशो होगा, तब जाके आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो दैट मीन्स अगर हमें बेटा इसका रेशो निकालना होगा तो दैट इज 3:8 is the ratio when we can say that carbon dioxide molecule is formed। अब बेटा यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम देखेंगे बेटा कार्बन जो है इसका एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का बेटा 16 है, बट यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 16 × 2 कितना हो गया 32। अगर इसका हाफ करोगे तो दैट इज 6, इसका हाफ तो दैट इज 16, इसका हाफ निकालोगे दैट इज 3, इसका हाफ निकालोगे दैट इज 8। वी कैन से दैट कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जब बन जाता है 3:8 इज द रेशियो, या वी कैन से दैट 6:16 या 12:32 इस रेशो से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन जाता है। वो इसका मतलब ये है, यहाँ पे हमने देखा है कि सेकंड लॉ जो प्रोस्ट ने दिया था, इसमें आपको सिंपली ये याद रखना है, जब भी एक केमिकल कंपाउंड बनता है इसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं ये हमेशा फिक्स्ड रेशो में फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास के हिसाब से तब जाके आपके पास एक केमिकल कंपाउंड बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया वाटर मॉलिक्यूल जब बनता है 1:8 इज द रेशो व्हेन वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्मड। इसी तरीके से मैंने अभी आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 3:8 रेशो बाय मास के हिसाब से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि डिफरेंट तरीके से हमने बेटा इस लॉ को एक्सप्लेन किया कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसको आप डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट हो सिंपली आप कहोगे ये लॉ जो है प्रोस्ट ने दिया था। इस लॉ में आप सिंपली याद रखोगे कि जब एक केमिकल कंपाउंड बनता है डिफरेंट एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं एक कंपाउंड बनता है, ये हमेशा एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास के हिसाब से कंबाइन होके तब जाके आपके पास एक केमिकल कंपाउंड बनता है। अब यहाँ पे बेटा मैंने एक छोटा सा होम असाइनमेंट रखा है, दैट इज जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, बैलेंस्ड रिएक्शन किसको
द अनबैलेंस्ड। सिंपली आप डेफिनेशन लिखोगे, व्हाट इज बैलेंस्ड, व्हाट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन आप कहोगे बैलेंस्ड किसको हम कहेंगे, अनबैलेंस्ड। या आपका एक सिंपल सा होम असाइनमेंट मैंने यहाँ पे रखा है। और उसके बाद आपको बेटा इस यूनिट में हमने अभी तक 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया है। मोस्टली हमने 2 ही टॉपिक्स, इसमें हमने पहले डाल्टन्स के पास्टुलेट्स, उसके साथ साथ उसके ड्रॉबैक्स भी डिस्कस किए थे। सेकंड वीडियो में, इस यूनिट का जो सेकंड वीडियो था उसमें हमने लॉज ऑफ केमिकल कंबाइनेशन में पहला लॉ डिस्कस किया था। अब बेटा हमारे सिलेबस में जो सेकंड लॉ था दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको हमने बेटा आज डिस्कस किया है। आगे जाके हम बेटा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स देखेंगे, डिफरेंट एटम्स देखेंगे, एलिमेंट एटम्स के सिंबल्स, मॉलिक्यूल्स के सिंबल्स, किस मॉलिक्यूल को किस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते। दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।